चलिए अब लगाते हैं बीच की दूरी। देखिए ये आपका होगा x1, यह होगा आपका y1, यह होगा आपका x2, यह होगा आपका y2, यह होगा आपका x1, यह होगा आपका y1, यह होगा आपका x2, यह आपका होगा y2। फिर देखेंगे तो यह आपका होगा x1, यह होगा आपका y1, यह आपका होगा x2, यह आपका होगा y2। यहाँ तक तो आपको मान पता चल गया। और हम जानते हैं बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर सूत्र आपका क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं। ये आपको हो गया d बराबर अंडर रूट, ठीक है, x1 का मान आपका क्या है कहेंगे 2, और x2 का मान आपका क्या है कहेंगे 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 का मान आपका क्या है कहेंगे 3, y2 का मान आपका क्या है कहेंगे 1, इसका भी क्या आपका होल स्क्वायर। यह हो गया d बराबर अंडर रूट, देखिए यदि -4 में से हम 2 घटा दें तो आपका कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस यदि 3 में से हम 1 घटा दें तो आपका क्या बचेगा, 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 का होल स्क्वायर। ठीक, यह हो गया अंडर रूट 4, अंडर रूट, ठीक 4 नहीं होगा, ठीक है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हम जानते हैं यदि माइनस हो तो क्या हो जाता है, स्क्वायर करेंगे तो क्या बदल जाएगा आपका, प्लस में बदल जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 4 अंडर रूट 8। और हम जानते हैं अंडर रूट 8 का मान क्या होता है, 2 अंडर रूट 2 होता है। ठीक, आपका अंडर रूट का मान कितना होता है, 2 अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, कैसे होता है इसको हम क्या करेंगे, आप 100 लाइक का पूरा कर देंगे तो एक वीडियो बना देंगे वर्गमूल निकालना। ठीक है, और हम बता देंगे कैसे होता है। ठीक है, आप पहले सबसे पहले आप हमारे वीडियो पर 100 लाइक पूरा करिए। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल हम लगाते हैं। इसका दिया आपका दूसरा सवाल आपका दिया है d बराबर अंडर रूट x1 का मान क्या है आपका -5, फिर इसको सूत्र पहले लिखते हैं, d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। ठीक, अब चलिए हम क्या करते हैं, मान थोड़ा बढ़ते हैं। ये x1 का अंडर रूट में हो गया बाबू, और ये x1 का मान क्या है कहेंगे -5, फिर माइनस x2 का मान क्या है आपका -1, फिर प्लस y1 का मान क्या है 7, y2 का मान क्या है आपका 3। यह हो गया अंडर रूट -5 माइनस देखिए का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर हो। ठीक है, देखिए यह माइनस आपका क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यदि 4 7 में तो यदि हम 3 घटा दें तो आपका क्या होगा 4 का होल स्क्वायर। देखिए -5 में से यदि हम 1 जोड़ दें तो आपका कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16। देखिए फिर इसको देखेंगे, -4 का स्क्वायर क्या होता है, होगा कहेंगे 16, यह क्या होगा आपका 16, यह आपका क्या होगा 16 16 32, यानी डी का मान आपका क्या हो गया अंडर रूट 32। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। या तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2। ठीक, इसको इस तरह लिखिए 4 चौको 16 16 दूनी 32। ठीक है, यह कैसे निकला है, यदि आप हमारे चैनल पर 100 लाइक पूरा कर देंगे तो हम आपको बता देंगे कि यह कैसे निकला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं। अगला आपका सवाल दिया है, बहुत मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कई बार यूपी बोर्ड के पेपर में आपका एक क्वेश्चन आ भी गया है। ठीक है, a कामा b, फिर आपका दिया है -a कामा -b, यह x1 y1 x2 y2। ठीक, चलिए और हम जानते हैं d बराबर आपका सूत्र क्या होता है, कहेंगे हमारा d बराबर सूत्र होता है
अंडर रूड x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 बराबर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका 20 की दूरी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे अंडर रूड में x1 का मान क्या है, कहेंगे a, x2 का मान क्या है माइनस a, फिर प्लस y1 का मान क्या है b, y2 का मान क्या है माइनस b। अब देखिए का होल स्क्वायर ठीक करेंगे। देखिए यह हुआ a माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर अंडर रूट एक एक मिलकर आपका क्या हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस b और b मिलकर आपका क्या हो गया 2b का होल स्क्वायर। ठीक, यदि हम इसका कर दे तो आपका क्या होगा 2 दूना 4 a स्क्वायर, इसका करेंगे तो 2 दूना 4 b। ठीक, यदि हम दोनों संख्या में किसी संख्या को कॉमन करना चाहे तो आपका क्या कौन सी संख्या कॉमन हो जाएगा, कहेंगे आपका कॉमन हो जाएगा 4। दोनों कॉमन कर ले तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यदि हम इन दोनों संख्याओं का बाहर निकालना था तो आपका क्या निकल जाएगा 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और ये आपका अंदर में हो गया a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह जो आप क्वेश्चन देखें यह क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लगाते हैं। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है बिंदु 0,0 और बिंदु 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अपने अनुच्छेद में दिए गए दोनों शहरों के ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दो आपका यह आपका ए हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इस दोनों शहरों के हमको क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। देखिए आपका जो शहर ए है उसका निर्देशांक आपका कितना दिया है 0,0, और एक शहर मान लीजिए आपका यहाँ पर है बी जिसका दूरी कितना दिया है, देखिए कितना दिया है 36,15। चलिए इसकी हमको निकालना है कि आप इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो कहेंगे हाँ ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, यह आपका हो गया x1, यह होगा आपका y1, और यह आपका हो गया x2, और यह आपका हो गया y2। ठीक, यदि इसका बीच की दूरी हम निकालना चाहें, बीच की दूरी दूसरे कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीच की दूरी निकालना चाहें तो आप जानते हैं बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है, दोनों शहरों यहाँ लिख देते हैं, दोनों शहरों की बीच की दूरी यानी d बराबर आपका सूत्र होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कामा y2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए लगाते हैं। तो यह आपका हो गया d बराबर अंडर रूट। देखिए x1 आपका क्या है, कहेंगे 0, x2 आपका क्या है 36 का होल स्क्वायर, ठीक फिर करते हैं यहाँ क्या चिन्ह आपका, कहेंगे प्लस, y1 का मान कितना है, कहेंगे 0, y2 का मान कितना है, कहेंगे 15 का होल स्क्वायर। चलिए आप क्या हो गया d बराबर अंडर रूट 0 में से यदि हम 36 घटा दें या जोड़ दें तब आपका कितना होगा -36 का होल स्क्वायर प्लस यह क्या होगा 15 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे 36 का होल स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 36 गुणे 36, क्योंकि जितना गुणा होता है उतना क्या करें। देखिए यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस। देखिए 7,36 हासिल बचा 3, 36 के 18, 18 दूनी 36, 36 3 आपका क्या हो जाएगा 39 हासिल बचा 3,
तीन तरीके 9, 9 और 3 क्या हो जाएगा आपका 12, यानी इसका वर्गमूल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1296, ठीक है, यानी 1296 आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका करते हैं, डी बराबर अंडर रूट 1196 1296 प्लस 15 का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 गुणे 15 करते हैं, 5 पचे 25 हासिल बचल 2, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5, 10 2 12, 1 1 2, 1 1 कन्ने 1 और 1 क्या होगा 225। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ेंगे। डी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 6 5 11, इसको जोड़ेंगे, 2 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 एक हासिल आपका क्या हो जाएगा 12, 2 और 2 आपका क्या हो जाएगा 4, 4 एक हासिल क्या हो जाएगा 5 और क्या है 1, यानी डी का मान आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 15 11। डी बराबर आपका कितना आ गया अंडर रूट 1511, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं, और हम जानते हैं अंडर रूट 1511 किसका मान होता है, कहेंगे 39 के, ये आपका क्या कर देख सकते हैं, ठीक है। 39 गुणे 39 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1511 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों शहरों की लिखेंगे यहाँ पर, दोनों शहरों की बीच दूरी 45 किलोमीटर होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल अब लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 सररेख होगा, ठीक है। और हमने अभी आपको पहले ही शुरू चैप्टर करने से पहले ही आपको बता दिया कि सररेख का क्या सूत्र होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र को ही यदि बराबर 0 आता है, उसका मान 0 आता है, तो आपका क्या होता है सररेख होता है, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को लगाते हैं, चलिए अब लगाते हैं। ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2, ये आपका हो जाएगा x3 y3, ठीक, यह आपका तीनों मान होगा और हमको क्या निकालना है सररेख है, ठीक। चलिए अब हम आपको बताते हैं सररेख का सूत्र क्या होता है। सररेख रेख का सूत्र होता है 1/2 x1 क्या होता है 312 231, इसका सूत्र का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे, ठीक। ये आपका देखिए y3 माइनस y2 फिर प्लस x2, y1 माइनस y3 प्लस x3, फिर आप क्या हो गया y2 माइनस y1, ठीक। यहाँ तक तो आपका लग गया, ठीक। अब आपका हो गया बराबर, इसका बराबर हमें कितना डालना है 0, यह होगा 1/2 और x1 का मान कहेंगे कितना, x1 का मान कितना है कहेंगे 1, y3 का मान क्या है कहेंगे -11, फिर माइनस y2 का मान क्या है तो कहेंगे 3 का, फिर प्लस y1 का मान, y2 का मान आपका क्या है 2, x2 का मान आपका क्या है 2, ठीक। y1 का मान क्या है कहेंगे 5 माइनस y3 का मान क्या है -11, फिर प्लस, फिर देखेंगे आपका क्या है x3 का मान क्या है कहेंगे -2, फिर कोष्टक बंद, फिर देखिए y2 का मान आपका क्या है 3 और y1 का मान क्या है आपका 5, ठीक। अब क्या करेंगे हम इसको लगाएंगे 1/2 1, इसको करेंगे देखिए -11 -3 मिलकर आपका क्या हो जाएगा -14,
प्लस 2, इसको करेंगे 5 माइनस माइनस प्लस 11, फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस में क्या होगा आपका माइनस, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसको करेंगे तो क्या होगा, यदि -5 में से 3 घटा दे तो आपका क्या होगा -2, 1/2 माइनस, और ये कोष्टक कटेगा तो क्या होता है होगा आपका -14 प्लस 2, यह होगा आपका कितना 16, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4, इसको करेंगे 1/2, देखिए आपका क्या होगा -14 करने 14 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 4, देखिए अब क्या करेंगे, इसको सभी को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, ये आपका हो गया 1/2, देखिए माइनस, इसको पहले जोड़ देंगे -16 में -32 में 4 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, +32 में +4 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा +36, 14 प्लस 36, चलिए अब इसको बगल में हम करते हैं, इसका 1/2 बराबर, यदि 36 में से हम 14 घटा दे तो आपका क्या बचेगा 2, यहाँ आपका कितना बचेगा 2, इसको काटेंगे तो 2 1 करने 2, 11 दूनी 22, यानी 1 गुणे कितना आ गया आपका 11, आंसर कितना आ गया 11। तो बताइए सररेख है, कहेंगे सररेख नहीं है, क्यों सररेख नहीं है, क्योंकि यक्स का मान, इसका मान अगर 0 आता है, पूरा मान 0 आता है तो आपका क्या होता है सररेख होता है, लेकिन ये आपका सररेख नहीं होगा, क्यों कि 0 मान नहीं आया है। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लगाते हैं आप। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपका चौथा सवाल दिया गया कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज है का शीर्ष है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी कोई दो भुजा आपस में क्या हो बराबर, उसे क्या कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यदि जिसका तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो उसे क्या कहते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे 100 के अगर लाइक पूरा कर देते हैं तो हम त्रिभुज को क्या, सभी त्रिभुज के बारे में और ये आपका क्या होता है वर्गमूल और वर्गमूल निकालना आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल लगाते हैं इसमें का, जो आपका चौथा सवाल है इसको हम अब लगाते हैं। चलिए हमको सिद्ध करना कि आपका क्या है समद्विबाहु है। हमको सिद्ध करना है कि यह क्या आपका समद्विबाहु है। ठीक है, समद्विबाहु है तो क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तीनों बीच की दूरी। यदि इसमें से कोई दो भुजा आपस से बराबर आ गया तो हम कहेंगे क्या होगा आपके समद्विबाहु है। तो इसको हम लिख देते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी, आपका सूत्र होता है D बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या होता है सूत्र होता है। ठीक है, बीच की दूरी, हम किसके बीच की दूरी निकालना है तो a और b के बीच की दूरी, तो आपका यह हो जाएगा x1 y1, यह आपका हो जाएगा x2 y2। ठीक, हम इसको यहाँ इसको मानेंगे पहला बिंदु, इसको मानेंगे दूसरी बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया D बराबर √x1 का मान आपका क्या है 5 माइनस x2 का मान आपका क्या है 6 प्लस y1 का मान आपका क्या है -2 माइनस y2 का मान क्या है तो कहेंगे 4 का होल स्क्वायर। देखिए यदि 6 में से 5 घटा दें तो आपका क्या होगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 -2 मिलकर आपका क्या होगा -6 का होल स्क्वायर। डी बराबर आपका क्या हो गया
1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। देखिए माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। कब बदल जाता है, जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं। तो ठीक है, तो ये आपका होगा डी बराबर 36 और 1 आपका क्या होगा 37, यानी यह इसके और इसके बीच की दूरी आपका कितना निकल गया, √37। ठीक, चलिए अब हम निकालते हैं बी से सी के बीच की दूरी। हम निकालेंगे हम बी से सी की दूरी। ठीक है, दूसरी भुजा हम निकालेंगे बी से सी की बीच दूरी। इसका सूत्र बराबर डी बराबर का सूत्र क्या होता है, सेम सूत्र आपका क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए ये आपका देखिए मान चेंज हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये आपका हो जाएगा x2 y2। ठीक, चलिए रखते हैं यहाँ से मान। d बराबर √ 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 तरीके y1 माइनस y2। ठीक है, देखिए x1 का मान क्या है 6, x2 का मान क्या है 7, फिर का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 4, y2 का मान आपका क्या है -2 का होल स्क्वायर। d बराबर √ देखिए यदि -7 में से यदि हम 6 घटाते तो आपका क्या बचेगा -1 का होल स्क्वायर प्लस यह हो गया 4 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +2 का क्या हो गया होल स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख क्योंकि 4 2 क्या हो जाएगा 6, और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होगा डी। 1 का स्क्वायर किया तब कितना आया 1, 6 का स्क्वायर किया तो 36, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा √37, यानी आपका इसका भी मान क्या हो गया √37। ठीक है, तो हम इसी प्रकार CA या AC का मान निकालते हैं। ठीक है, AC का या CA का, जिसको कहिए आप उस विधि से लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं CA की बीच की दूरी। D बराबर √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से, ये आपका हो जाएगा x1 और ये आपका हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पहला बिंदु और ये आपका क्या है दूसरा बिंदु है, क्योंकि हमने निकाला कहाँ से CA से। यदि हम AC से निकालते तो ये आपका होता था पहला बिंदु और ये आपका होता था दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु के सभी मान के आगे क्या लिख देंगे 2 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं इसके बीच की दूरी। उस तरह से हम जान ही गए कि यह देखिए यह भुजा बराबर हो गया आ गया, तो क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन यदि इसका भी मान बराबर आता था तो यह क्या होता था सब का हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, यह तो आपको पता चल गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि तीनों का मान बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज है। चलिए तब हम निकाल के देखते हैं वाकई में समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं इसको। यह आपको D बराबर √ x1 का मान है कितना कहेंगे 7। ठीक, और देखिए यहाँ तो हम बता रहे हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और x2 का मान आपका क्या है कहेंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है आपका -2 और y2 का मान आपका क्या है -2 का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या किए, जो मान आपको दिखाए इसी मान को हम क्या किए यहाँ पर भर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस। ठीक, यह होगा आपका D बराबर √ देखिए यदि 7 में से 5 जाए तो आपका क्या बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस यदि यह क्या दिया आपका -2 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। D बराबर
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यह हो गया। -2 + 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है हम जानते हैं 0। डी बराबर आपका क्या हो गया 4 का 4, और यह आपका होगा 0। और हम जानते हैं किसी संख्या में 4 जोड़ेंगे 0 में तो आपका क्या होता है 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। यानी इस भुजा की आपकी लंबाई कितना निकल गया 2। तो हम कहेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं बीच की दूरी। बीच की दूरी बराबर आपका सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा बीच की दूरी का सूत्र है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले, यह तो आपका होगा d बराबर। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ ले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो आप कहेंगे 1/2। और देखिए इस सूत्र को आपको याद करने से पहले एक और सूत्र होता है, उसको याद करना पड़ता है। इतना याद करेंगे 312 231। अगर इतना आप याद कर लिए तो समझिए आप इस सूत्र को लगाना चालू करें। या जो भी मान आपका किसका मान है y का मान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज में कितना बिंदु होता है 3 बिंदु होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x, हाँ देखिए कोष्टक बनाएंगे, इसको करेंगे y3 माइनस y1 प्लस फिर करेंगे y1 माइनस y3, फिर यहाँ देखिए यहाँ करेंगे x2, फिर x3, यहाँ करेंगे हम y2 माइनस y1। ठीक, यह आपका होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, देख यदि आपसे कोई पूछ ले कि त्रिभुज, तो सबसे पहले हम बताते हैं त्रिभुज में कितना बिंदु होता है 3 बिंदु होता है। यहाँ पर क्या हो गया त्रिभुज, यहाँ पर होगा a, यहाँ पर होगा b, यहाँ होगा आपका c। तो यहाँ पर आपका पहला बिंदु का निर्देशांक क्या होगा xy, इसका भी होगा xy, इसका होगा आपका xy। ठीक है, इसी के द्वारा हम क्या किए इस सूत्र को बनाया। ठीक है, तो चलिए अगला हम सूत्र पढ़ते हैं आपका। अगला पढ़ते हैं सररेख का। रेख का सूत्र, सररेख का आपका सूत्र हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, बस 1/2 सेम इसी को कर लिख देते हैं। और यदि इसके बराबर 0 आ गया तो आपका कैसा होता है सररेख होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x2 कोष्टक में y1 माइनस y3 प्लस फिर यहाँ करेंगे तो क्या करेंगे x3 और y2 माइनस y1 बराबर 0। तो यदि इतना आता तो आप क्या कहेंगे सररेख होगा। यदि इसका मान 0 आता तो क्या कहेंगे हम सररेख होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बराबर 0 नहीं होता। ठीक है, लेकिन यदि बराबर 0 आ जाए तो आपका क्या होगा सररेख होगा। ठीक है, चलिए तीनों से सूत्र आपको याद हो गया होगा। बीच की दूरी का सूत्र क्या है, कहेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या है बीच की दूरी है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, कहेंगे 1/2 x1 कोष्टक में y3 माइनस y1, ठीक, फिर प्लस x2, फिर y1 माइनस y3, फिर प्लस
x3, फिर y2 माइनस y1। केवल आपको याद करने के लिए क्या करेंगे, 312 231 यदि आप याद कर लिए तो समझिए इसका सूत्र को लगाना आपको एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, सरलेख के बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कितना हो 0 तो आपका क्या होगा, सररेख होगा। ठीक है, और रेखा कैसा होगा, सररेख होगा। ठीक है, चलिए अब आपका सवाल लगाते हैं हम। देखिए आपका सवाल है, बिंदुओं में निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम सवाल को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल लगाते हैं हम। कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी में बैठे हुए हैं, जैसे कि आकृति में आपको दिखाया गया है 7.8 में। ठीक है, फिर कह रहा है, दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं और कुछ मिनट तक बात देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं, तुम क्या सोचती हो, ए बी सी एक वर्ग है? चमेली से सहमत नहीं है, इसे दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। ठीक है, देखिए यह क्या है, एक कक्षा है जिसमें 4 मित्र ए बी सी डी एक कक्षा में बैठे हुए हैं। चमेली अंदर आती है और देखती है, और यह चंपा से कहती है कि जो यह चारों मित्र बैठे हुए हैं, यह एक क्या है, आपका वर्ग है। ठीक है, तो इस पर क्या होती है, चंपा सहमत नहीं होती है। ठीक है, तो हमको दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि कौन इसमें सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। ठीक है, तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। चलिए सवाल को लगाने से पहले हम क्या करते हैं, इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ये आपका क्या होता है, एक्स अक्ष, और ये आपका क्या होता है, वाई अक्ष। यह चतुर्थांश में आप जानते होंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, और इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। देखिए यदि हम ए का निर्देशांक देखें तो क्या होगा, 3। एक्स का निर्देशांक कितना होगा, 3, और वाई का निर्देशांक कितना होगा, 4। यानी यह कितना होगा, 3,4। क्योंकि देखिए यक्स पे 3 पे है और चौथा खाना जाकर आपका मिला है। ठीक है, लेकिन इसका निर्देशांक कितना, 3,4। उसी प्रकार बी का देखे तो 6,7 होगा, 6,7 होगा। डी का देखे तो क्या होगा, 6,1 होगा, 6,1 होगा। फिर देखिए यदि हम सी का देखे तो आपका क्या होगा, 9,4 होगा। ठीक, निर्देशांक आपका यही दिया। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, अलग से चित्र पे कापी में बनाकर आपको समझाते हैं। देखिए आपका निर्देशांक एक का कितना दिया है, 3,4। देखिए एक का कितना दिया है, 3,4। बी का आपका कितना दिया है, 6,7। बी का कितना दिया है, 6,7। फिर देखिए सात का सी का आपका कितना दिया है, 9,4। 9,4। ठीक है, 9,4। ठीक है, तो सी का आपका कितना दिया है, 9,4। डी का कितना दिया है, 6,1। डी का कितना दिया है, 6,1। ठीक है, इसको हम लिख दिए हैं। और चमेली के हिसाब से क्या, देखिए क्या करिए, इसमें बताना है कि आपका चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा कह रही कि क्या आपका वर्ग है, और चमेली इस पर नहीं सहमति जताती है। ठीक है, यदि वर्ग आएगा तो कहेंगे चंपा सही है, यदि वर्ग नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, चमेली सही है। ठीक है, चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से बी के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि सभी भुजा आपस में बराबर आ जाए तो आपका क्या होगा, यह वर्ग होगा। ठीक है, यदि आमने सामने की भुजा बराबर हो जाए तो क्या कहेंगे, आयत होगा। ठीक है, चलिए हम सवाल को लगाते हैं, लिखेंगे हल। लिखेंगे ए से ए बी की बीच की दूरी बराबर आपका क्या होगा, डी बराबर, सूत्र बीच की दूरी की 90 करते हैं, आपका होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, यदि हम इसमें देखें तो आपका क्या होगा, यह होगा x1 y1 x2 y2, क्योंकि पहला बिंदु में सब 1 1 होता है, दूसरे में क्या होता है, 2 2 होता है। यहाँ पर देखेंगे तो यह पहला होगा, यहाँ पर क्या होगा, दूसरा होगा। ठीक है, चलिए हम क्या कहते हैं, लगाते हैं इसको, लिखेंगे डी बराबर अंडर रूट। देखिए x1 का मान कितना है, कहेंगे 3। x2 का मान कितना है, कहेंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, कहेंगे 4। y2 का मान कितना है, कहेंगे 7 का होल स्क्वायर। ये आपको कहेगा डी बराबर अंडर रूट। देखिए यदि हम 6 में से आपका 3 घटा दें तो आपका कितना बचेगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस, यदि -7 में से हम 4 घटा दें तो आपका क्या बचेगा, -3 का
होल स्क्वायर। ठीक, ये आपको हो गया डी बराबर अंडर रूट। यदि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, क्योंकि हम जानते हैं यदि माइनस होता है उसका स्क्वायर कर देते तो किस में बदल जाता है आपका प्लस में बदल जाता है। ठीक है, फिर करते हैं प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9, डी बराबर ये आपका क्या हो गया अंडर रूट 18। ये आपका क्या हो जाएगा इसका यहाँ इससे इसके बीच की दूरी आपका क्या हो गया अंडर रूट 18 आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम बी से सी की दूरी निकालेंगे। अभी हम किसका निकाले हैं ए और बी के बीच की दूरी निकाले हैं। ठीक है, अब निकालेंगे हम सी से बी की दूरी। चलिए निकालते हैं। चलिए अब निकालेंगे हम बी से सी की बीच की दूरी। ठीक है, बी से सी की बीच की दूरी क्या है देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा x1 और ये आपका क्या हो जाएगा y1 और ये आपका हो जाएगा x2, ये आपका क्या हो जाएगा y2। क्योंकि अगर यहाँ से देखें तो ये आपका क्या होगा पहला बिंदु और ये आपका क्या होगा दूसरा बिंदु होगा। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं सवाल को, बीच की दूरी। बीच की दूरी का हम सूत्र जानते हैं क्या होता है d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और हमने अभी आपको बताया है कि x1 का मान आपका कितना है, x1 का मान कितना है 6। ठीक है, यह हो गया d बराबर अंडर रूट x1 का मान हम कितना देखिए x1 का मान कितना आपका 6 माइनस x2 का मान आपका कितना है 4 9 सॉरी 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है कहेंगे 7, y1 का मान कितना है 7 और y2 का मान आपका कितना है 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस है। ठीक है, चलिए आप करते हैं इसको सवाल को। ये आपका डी अंडर रूट देखिए यदि 9 में से यदि हम 6 निकाल दे आपका तो आपका कितना बचेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस यदि 7 में से 4 निकाले तभी आपका क्या बचेगा 3 का होल स्क्वायर। डी बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। डी बराबर आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 18। ठीक, यानी ये आपका 18 हमने सिद्ध किया है, फिर ये भी आपका कितना आ गया अंडर रूट 18। ठीक, चलिए अब निकालेंगे हम सी से डी के बीच की दूरी। अब ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1, ये आपका क्या हो जाएगा x2 y2, क्योंकि पहला बिंदु यह होगा सी, उसके बाद कौन सा बिंदु आपका आएगा डी। ठीक है, चलिए हम लगाते हैं यहाँ पर, लिखेंगे सी डी की बीच की दूरी, बीच बीच की दूरी। ठीक है, निकालेंगे बीच की दूरी आपका होगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए अब देखेंगे तो आपका x1 कितना है कहेंगे 9, x2 आपका कितना है 6 प्लस y1 कितना है कहेंगे y1 आपका कितना है 4, y2 कितना है कहेंगे 1 का होल स्क्वायर। अब कहेंगे अंडर रूट देखिए यह क्या होगा यदि हम नए में से आपका 6 घटा दें तो आपका कितना होगा 3 प्लस 4 में से 1 घटा दे तो क्या होगा आपका 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 9 अंडर रूट 9 मिलकर 9 और 9 मिलकर आपका क्या हो जाएगा 18, यानी इसका भी आपका मान कितना आ गया 18। ठीक, चलिए अब अगला सवाल हम लगाते हैं। अगला सवाल आपका है
या तो कहिए ए और डी के बीच की दूरी या डी और ए के बीच की दूरी। जैसे आप कहेंगे, जैसे आप यहाँ से कहेंगे ए और डी के बीच की दूरी, तो आपका यह हो जाएगा x1 y1, यह हो जाएगा आपका x2 y2, ठीक है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। यदि हम डी ए कह दें तो यह आपका हो जाएगा x1 y1, यह आपका हो जाएगा x2 y2, ठीक है, यह आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तभी हम क्या करते हैं, सीधा रूप में करते हैं, डी और ए के बीच की दूरी लिखते हैं, डी ए की डी ए की बीच की दूरी, दूरी आपका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। यदि हम यहाँ से देखें तो आपका क्या हो जाएगा x1 y1, यह आपका हो जाएगा x2 y2, ठीक है। इसको क्या करते हैं, भरते हैं हम, ठीक है। यदि x1 का मान कहेंगे कितना है तो कहेंगे x1 का मान आपका कितना है 6, x2 का मान कितना है कहेंगे 3, फिर यहाँ प्लस करते हैं, x1 का मान कितना है कहेंगे 1, और x2 का मान आपका कितना है -4, क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका होल स्क्वायर, ठीक। ये आपका हो गया अंडर रूट, यदि हम 6 में से 3 घटा दे तो आपका क्या होगा 3 का होल स्क्वायर प्लस, यदि 4 में से हम 1 घटा दे तो आपका क्या होगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक। इसका करेंगे तो आपका क्या होगा 3 3 की 9, यह होगा 3 3 की 9, यदि इन दोनों संख्या को जोड़ दे तो क्या होगा अंडर रूट 18, यानी इसका भी मान कितना आ गया आपका अंडर रूट 18। देखिए आपकी सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर है, तो कहेंगे चंपा सही है, चंपा सही है, क्योंकि क्योंकि यह आकृति आकृति वर्ग है, ठीक। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाली चतुर्भुज किस प्रकार का है बताइए, ठीक है। इसको बताना है कि आपका चतुर्भुज कैसा है, ठीक है। चलिए आगे हम कुछ आपको दिखाते हैं सवाल। उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। आपको बताना है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये आपको बताना है कि आयत है, वर्ग है, कि किस प्रकार का है, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं सवाल को।